और धर्म संस्थापना शुरू हो गए। सबसे ज्यादा गोहत्या होने वाला देश में अब युद्ध लगे ना? नहीं, सबसे ज्यादा गोहत्या जहां होता है विश्व में, उसी देश में युद्ध लगे, मर रहे हैं असुर। आप बोले मानविकता, मानविकता किसको कहते हैं? जो गोमाता हमको दूध पिलाता, जब बच्चे होते हैं उनको माँ के उनका दूध पीते, बड़ा उम्र होते हैं उनको हत्या करेंगे। अरे माँ को हत्या करने वाले कोई मानविकता क्या है? आज तक तो हमारी सरकार ने गोमाता को नेशनल एनिमल नहीं किया। तो सरकार को भी सोचना चाहिए, जिस माता से बच्चे से शुरू करके बूढ़े तक, मरीज से शुरू करके बीमारी तक सभी लोग रोज दूध पीते हैं, कभी उनके बारे में देश और देश के लोग सोचे हैं? कभी नहीं सोचे। और रोज दूध पिएंगे, दुकान में जाके बोलेगा दूध दो। अरे बेईमानी का चरम स्तर पर हम आ गए। और भरोसा विश्वास आप तो किसी के ऊपर नहीं है, सिर्फ प्रभु के ऊपर। भगवान कल की ही करेंगे, ये लोग नहीं करेंगे। हमारा विश्वास टूट गया। माँ का हत्या होता है, कौन सा गणतंत्र है? कौन सा स्वाधीनता है? कौन सा पवित्र तत्व है धरती पर जहाँ रोज माताओं की हत्या किया जाता है? अरे 1 साल 2 साल तक माता तो दूध पिलाता है, 2 साल से 6 साल तक, 5 साल तक गोमाता दूध पिलाता है। उसका बाद धरती माता भोजन खिलाता। तीनों माता है हमारी। और रोज लाखों करोड़ संख्या में धरती पर गोहत्या होता है। विश्व में जिस देश में ज्यादा गोहत्या हो रहा है, आप अच्छी तरह से जान लो। यूक्रेन रशिया के बीच में युद्ध है। यूक्रेन में सबसे ज्यादा गोहत्या होता है। मिड ईस्ट में युद्ध होता है, वही जगह पर ज्यादा गोहत्या। और भगवान के धर्म से स्थापना शुरू हो गया। मानो अभी भी समय है, सुधर जाओ, क्योंकि अब पाप नहीं चलेगा। भगवान आ रहे हैं, क्योंकि मानव के माध्यम में कोई परिवर्तन, कोई पवित्रता कुछ भी नहीं है। एक तरफ से अपने माँ को प्रेम करते हैं, दूसरा माँ जो कुछ जानते नहीं, अज्ञान है, पर दूध ही पिलाते हैं। उनकी दूध किसी ने नहीं पिया धरती पर, बोलेगा। और उनकी हत्या, सरकार भी स्थिर है, कुछ नहीं करती। करना चाहिए ताकि हिंदू देश, सनातनी देश में ये धरती मानव का सुरक्षा जरूरी है। कोरोना जैसे महामारी क्यों आया? मनुष्य लोगों का पाप की कर्म का फल। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप में लिखे थे, रोग रक्षा जरूरी है। कोरोना जैसे महामारी क्यों आया? मनुष्य लोगों का पाप की कर्म का फल। कोरोना कोई बीमारी नहीं है। अच्युतानंद ने स्पष्ट रूप में लिखे थे, रोग रूपे जोग माया शरीर खेलिबे, कहार आयत्त पुणी सेठारे नथी। ये उड़िया में रचना है। बोले रोग यानी बीमारी रूप से योग माया शक्ति सारा विश्व में लोगों को परेशानी करेगा। किसी का कंट्रोल उसके ऊपर नहीं रहेगा, कोई दवाई काम नहीं करेगा। अच्युतानंद ने पहले लिख दिए थे। अच्युतानंद ने लिखे थे, कफ शनि पाते थोके मरी, यानी कफ और निमोनिया में बहुत सारे लोग मरेंगे, अच्युतानंद ने बोले थे। और उसी समय मनुष्य लोग मुंह पर कुंडी लगाएंगे, यानी मुंह पर कपड़ा लगाएंगे। ये भी लिखिए, हो गया। पहला वाणी गया। आगे बढ़ने के लिए
धर्म को छोड़ के धरती पर कोई नहीं रहे। कोई भी कितने शक्तिशाली, कितने ज्ञानी, कितने ताकतवर, धर्म को छोड़ के एक भी मानव धरती पर बचने के लिए लायक नहीं है। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए। उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं। उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय, माधव नाम का जप करें, निरंतर करें। कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।